सुरभि धूपर अयोध्या की इस पावन धरती पर रामायण कला उत्सव के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सत्र का विषय है म्यूजिक ट्रेडिशन इन अयोध्या। अवध की इस भूमि पर जहाँ श्री राम ने अवतार लिया, जहाँ राम राज्य की स्थापना हुई, वह भूमि एक अनूठी संगीत परंपरा की साक्षी है। श्री राम और जानकी जी यहाँ संगीतमय हैं। भोर के उजाले के साथ भजन लहरियों और संध्या आरती में भी अयोध्या का लोक जीवन अपने राम को अपने लोकगीतों और लोक संगीत में बहुत सहजता से पिरोता है। तभी तो म्यूजिक ट्रेडिशन इन अयोध्या विषय पर चर्चा के लिए अवध की माटी को अपनी मोहक आवाज़ से भर देने वाली और मेरे राम अवध घर आए जैसे गीत को दुनिया भर में पहुंचा देने वाली सुश्री मालिनी अवस्थी जी हमारे बीच हैं। मैं अब और अधिक समय ना लेते हुए सुश्री मालिनी अवस्थी से संवाद करने के लिए एहसास वुमेन नोएडा सुश्री शिंजनी कुलकर्णी को आमंत्रित करती हूँ। उनकी खनकती आवाज़ में बजता है भारतीय लोक जीवन का संगीत। उनकी पहचान एक ऐसे लोक गायिका की है जो लोक संस्कृति की धरोहर को सहेजती रही हैं। भातखंडे देवी की गंडाबान शिष्य हैं। वे अवधी, बुंदेलखंडी और भोजपुरी और हिंदी भाषा और कई क्षेत्रीय बोलियों में गाती हैं और कजरी, ठुमरी, दादरा, फाग, चैता के साथ लोक संगीत की सभी प्रमुख विधाओं में प्रस्तुति देती हैं। आप पद्मश्री सहित कई सम्मानों से अलंकृत हैं। एहसास वुमेन नोएडा सुश्री शिंजनी कुलकर्णी अनूठी कलाकार, नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। मैं मालिनी अवस्थी जी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और अब मंच शिंजनी जी आपके हवाले। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और दीदी को पालागी। जीती रहिए। आज के सत्र के लिए मैं पहले ही हथियार डाल चुकी हूँ। टॉपिक है म्यूज़िक ट्रेडिशंस इन अयोध्या और जब सामने आप जैसा वरिष्ठ कलाकार बैठा हो तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ये समझने की कि हमको कुछ आता है। ये कहते हुए आज का सत्र शुरू करती हूँ। आपके साथ जब सुबह हमने मनोज राजन जी का सत्र सुना, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि लोक में श्री राम जी को, भगवान राम जी को ऐसे अपना लिया गया है, अपना बना लिया गया है कि इंसान की अपनी दैनिक क्रियाओं में जो मुश्किलें हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो श्री राम के जीवन में वो देखते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं, मनोबल बनाते हैं। म्यूज़िक ट्रेडिशंस में हम इसको किस किस प्रकार से देखते हैं और ख़ासकर अयोध्या के अंदर ये गायन शैली में किस तरह से दिखाई देता है दीदी? सबसे पहले तो ये कि अयोध्या राम की धरती है, साथ ही साथ समर्पण, भक्ति और अध्यात्म की धरती है। यहाँ के जाहिर है जो नायक होता है जहाँ का, उसके संगीत पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक आम भारतीय के जीवन में जो कुछ भी है, मैं कह सकती हूँ कि यदि अलग अलग अंचलों में, लेकिन ख़ास तौर पे उत्तर भारत में इस तरह से कह सकती हूँ कि हम लोग जानते पहले उत्तर भारत थे, इसलिए अपने संदर्भ में उत्तर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। लेकिन दक्षिण भारत में भी जीवन का एक एक संस्कार जहाँ राम से जुड़ा हो, जन्म से मरण तक, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या की व्याप्ति तो सार्वभौमिक है। पिछले सत्र में भी यही प्रश्न था कि वैश्विक व्याप्ति कैसी है, तो राम की तो वैश्विक व्याप्ति है और राम की व्याप्ति वैश्विक है, इसलिए जाहिर है उस संगीत पे भी, अयोध्या का संगीत है वो जो जन जन में मुखरित होता है, वो शिशु के जन्म पे हो, कहीं भी हो। लेकिन यदि अयोध्या का संगीत है और राम के जीवन चरित्र पर आधारित, उन पर प्रक्षेपित
उनसे प्रभावित कोई गीत है तो उस पर अयोध्या की पूरी पूरी छाप होगी। आप गा सकते हैं कहने को कहीं का भी बधाई, राम सोहर, जन्म के सोहर गाए जाते हैं, उसमें राम का नाम लेकर के कहीं पर कोई भी कुछ भी बना सकता है। लेकिन जो अयोध्या के पारंपरिक सोहर आप यदि सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जैसे सरजू के किनारे बैठकर कहीं पे कोई गा रहा है, गाना बजाना चल रहा है, वो एक यहाँ के आध्यात्मिक आभा है। तो सोहर कहीं भी मुझे लगेगा कि हम और आप अपने घर में भी यदि शिशु के जन्म पे कोई बधाई गाएं तो अयोध्या का संगीत है। पहली जो घर में जो पहला संस्कार है यहाँ के हमारे अयोध्या में ही। और मुझे इस बात का संजनी बहुत सौभाग्य लगता है कि 1.5 वर्षों का प्रवास हमको अयोध्या में करने का सौभाग्य मिला। 1.5 वर्ष यहाँ रही हूँ और ये बात है 1997-98 की, यानी आज से 25-26 वर्ष पूर्व। और यहाँ पे रहने के कारण उस समय जब हमने यहाँ पे कनक भवन में झूला उत्सव देखा है, उस समय जब हमने यहाँ पर गुरु पागलदास जी के महात्मा और ख्याति देखी और सुनी है, उस समय जब हमने यहाँ पर अलग अलग महलों में, मंदिरों में श्रृंगार के समय, रात्रि के समय पद गाए जाते हुए देखे हैं, तो लोगों को लगता है कि राम गीत सिर्फ भक्ति के हैं, लेकिन वो जीवन के सारे व्यापार हैं, लेकिन वो राम के प्रति भाव उनमें भक्ति का है। तो मैं जैसे आपको एक सोहर जो यहाँ पे पारंपरिक हमेशा गाया जाता है वही सुना रही हूँ। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे हैं दीन दयाल, दूनहु कुल तारन, दूनहु कुल तारन हो रे रामा। जन्मे हैं दीन दयाल, दूनहु कुल तारन, दूनहु कुल तारन हो। अब इसमें जीवन की एक घटना जो मैंने कहा ना, जीवन के व्यापार, उसकी घटना का उदाहरण देखिए और फिर समर्पण भाव भी अगले अंतरे में। लंबा सोहर है लेकिन उसमें बधाई में एक अंतर आता है। राम के माथे की लाटुरिया बहुत निक लागई, गजब छवि लागई हो। राम के माथे पे जो लटक चली आ रही है, झूल रही, बड़ी सुंदर लग रही है। अब राम के जन्म पर दिया है बुआ सुहाग, तपतरिया अंगुरिया, अंगुरिया नहीं डोरई हो रे रामा। घर के हर मांगलिक कार्य में घर की बिटिया का होना, यानी बच्चे की बुआ का होना, यानी राम के संदर्भ में बुआ शांता का होना, बुआ का आना, वो सुहाग दे रही हैं अपने घर में या फिर बच्चे के काजल लगा रही हैं, उंगली डोल नहीं रही है, उसका वर्णन है। लेकिन अंत में जे यह मंगल गाई अर मंगल, गाई अर मंगल गाई हो। अरे हो वह बैकुंठ ही जाई, परम पद पाई, परम सुख पावई हो रे रामा। वह बैकुंठ ही जाई, परम पद पाई, परम सुख पावई हो। बाजत अवध बधैया दशरथ, ये बधाई है लेकिन अंत में वहीं पर कि मोक्ष वहीं है। बैकुंठ जाओगे यदि राम के जन्म का प्रताप या गुण गाओगे तो अवध में, अयोध्या में आपको गली गली में जो संत परंपरा यहाँ पे संगीत के, वो इसी समर्पण भाव से गाते हुए मिलेगी। और कहीं ना कहीं अयोध्या की संगीत परंपरा को आम व्यक्ति ने, लोक ने, समाज ने अपने घर में अपने चित्तस्थ कर लिया कि भाई हमारे राम है। कौन कहता है अयोध्या के राम? राम तो हमारा लड़का पैदा हुआ यही राम है, इसके मुंडन होगा तो यही गाएंगे, इसके नेग मांगना हुआ तो यही गाएंगे, इसके जनेऊ हुआ तो हम राम को समझ लेंगे कि राम जनेऊ, राम का यज्ञोपवीत हो रहा है। ऐसे ही ब्याह का प्रसंग है। तो ये जो एक, मैं तो मानती हूँ कि पूरा विश्व में जहाँ कहीं भी
अभी आशुतोष जी ने मना कर दिया कि सनातन न बोलें, तो जहाँ कहीं भी मैं कहूँगी कि राम पर आस्था रखने वाले हैं, उनके सब के हृदय में मुझे लगता है जो पहला गीत प्रस्फुटित होता है वो जब राम को गुनते हैं तो अयोध्या को गुनते हैं। इसी तरह से संस्कार गीत में एक यहाँ पर, और चूँकि ब्याह की बात आई है, एक बहुत सुंदर क्योंकि यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ मुझे बार बार यतीन्द्र का इसलिए ख्याल आ रहा है क्योंकि इस पे बहुत अच्छा होता है इनसे आप यदि आप चर्चा करती हैं, क्योंकि ये यहाँ के विभिन्न जो मठ हैं, यहाँ जो विभिन्न संप्रदाय हैं, यहाँ पे जितने, उन सब पर भी बहुत चर्चा ये बता सकते थे। लेकिन विवाह में जैसे हम सब के यहाँ पर आप जानते हैं कि भगवान राम का ब्याह, राम का सुहाग, सीता जी का सुहाग, गारी, जो कुछ भी यदि संस्कार गीत में राम से इतर कुछ नहीं है। श्रेष्ठ विवाह, आदर्श विवाह में आदर्श पुरुष, यदि भारत का प्राण यदि कोई है पति पत्नी का आदर्श युगल तो राम और जानकी है। तो हमारे यहाँ पे तो अप्पा जी गाती थी, राम पहिरे फूलन को सेहरा, रघुबर पहिरे फूलन को सेहरा, राम पहिरे राजा जनक ने प्रण ठानी है, अरे रख दियो धनुष उठाए दियो झगड़ा, रघुबर पहिरे फूलन को सेहरा। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, राजा दशरथ के, हाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, अरे तोड़ दियो धनुष मिटाए दियो झगड़ा, राम पहिरे फूलन को सेहरा, राम पहिरे। तो कोई भी ब्याह यदि हमारे यहाँ हो, राम के मौरी चढ़ती है वर को, तो हम यही मानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम को भी इसी तरह से। और एक बहुत सुंदर सुहाग जिसमें कि बड़ा सुंदर कनक भवन, जो यहाँ पर हमारे यहाँ मान्यता है कि वो कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, कनक भवन के बारे में ऐसा ही कहा जाता है। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक ले शीस अहिवाते रहे, जब तक ले शीस अहिवाते रहे, गंगा जमुना में धारा बहती रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे। अब इस गीत का जो प्रेरणा बनता है वो कहाँ से बनता है कि जब कौशल्या जी परछन उतारती हैं, जानकी आती हैं अयोध्या ब्याह कर, तो उनको आशीर्वाद कौशल्या देते हैं कि जब लगे गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। वहीं से कि ये सौभाग्य तब तक बना रहे जब तक कि गंगा जमुना में धारा बनी हुई है, तो वहीं से गंगा जमुना में धारा बहती रहे। और दूसरी सीख कालजयी गीत वही है ना जो सबको अपने जैसे लगे, अपने जीवन में उतरे लगे। नित बन्नी रहे, नित बन्ना रहे, नित बन्नी रहे, नित बन्ना रहे, नित बन्नी बना में बना रहे, नित बन्नी बना में बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। मेरी सीता जैसा सौभाग्य हो लेकिन मेरे राम के सर पे ताज रहे। अब आप कहेंगे अयोध्या, अयोध्या में ताज शब्द कब आया, कैसे आया? यही अयोध्या है जिसके दूसरे भाग पर मैं भी आगे आती हूँ। इसका अंत बड़ा सुंदर समापन का वो है, नित कनक बिहारी बिराज रहे, नित कनक बिहारी बिराज रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। अब जो ये अंतिम पंक्ति आई,
नित कनक बिहारी यानी भगवान राम विराज रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे। जब हम राम दरबार बोलते हैं तो आप देखिए सारे इष्ट सभी का एकल पूजा, एकल कृष्ण राधा को मान सकती हूँ, वहाँ युगल मूर्ति पूजी जाती है, लेकिन भगवान राम का पूरा जीवन ही सबको साथ लेकर के चलने का, इसलिए एकल राम कहीं नहीं दिखेंगे। दिखेंगे तो वो जानकी मैया के साथ, लक्ष्मण के साथ, हनुमान साथ में, भरत शत्रुघ्न सब साथ हैं। और पुरानी तस्वीरें आप देखें तो उसमें पूरे 33 कोटि देवी देवता भी उनको वहाँ पर आकर उनकी पूजा अर्चन कर रहे हैं। ये अयोध्या है। अयोध्या की सांगीतिक जो परंपरा है वहाँ पे जैसा हम लोग सुनते रहे। और ये गीत जिंदा किसने रखे? गौनिहारिनों ने, घर में गाने वाली हमारी सबकी पुरखिनों ने, साधु संतों ने, जो आज भी आप यदि अयोध्या में आज किसी भी सांझ, मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूं, जब आपको समय मिले शाम को जाकर आप किसी भी मंदिर के सिर्फ प्रांगण में बैठ जाएं, नित्य भजन कीर्तन चल रहा होगा और उस भजन कीर्तन में आप एक से एक सुंदर सौभाग्य के, एक से सुंदर बधाई के पद आपको सुनने के मिलेंगे। इन गीतों को जिंदा रखा गौनिहारिनों ने, साथ ही साथ मिरासिनों ने। तो बहुत बड़ी परंपरा जब अवध की कहते हैं तो अवध में फैज़ाबाद उस अवध की एक ज़माने में केंद्र रहा है। लखनऊ नहीं बल्कि फैज़ाबाद रहा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो की, तो खुसरो का पूरा अपना जो जीवन है वो अद्भुत रहा है। उन्होंने जितने कहा जा सकता है कि उस ज़माने के जितने भी सुल्तान थे, तो उन्होंने बलबन को देखा, उन्होंने खिलजी को देखा, उन्होंने इल्तुतमिश को देखा, कुतुबुद्दीन, सबसे लंबे अरसे तक। और कमाल की बात है कि वो सूबेदार थे, अवध के सूबेदार थे। अवध यानी उसकी उस समय कैपिटल थी फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में तैनात थे और फैज़ाबाद के बाद वो जाते हैं मुर्शिदाबाद। और वहाँ ये दोनों जगहें एक दिल्ली इटावा के वहाँ के रहने वाले खुसरो को बदल देती हैं, क्योंकि जो अपनी ज़िंदगी के 8-12 साल वो फैज़ाबाद में बिताते हैं, तो यहाँ की बोली, यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा उनकी पूरी तरह से फ़ारसी में दिखती है। वो ऐसे ही नहीं, वो पूरी तरह सूफियाना, जो आप कहते हैं कि खुसरो को यदि उसका श्रेय देते हैं तो आप ये मानिए कि अयोध्या की वो समर्पण की परंपरा है जो कहीं ना कहीं सूफीवाद की जो जननी है। वो अपने पीर के जो निजामुद्दीन औलिया साहब के मुंतज़िर थे, उनके शागिर्द थे, लेकिन अवध आने पे यहाँ खुसरो का रंग अलग होता है। ये वो खुसरो हैं जो कहते हैं भैया को दीनो बाबुल, महिला दो महिला, हमका दीनो परदेस, अम्मा मेरे बाबा को भेजो बाबुल। ये वही खुसरो जो कहते हैं कि बाबा पर्वत का मांडो रचायो रे, जो अपने ब्याह के लिए बिटिया गाती है। ये अयोध्या है, आप अयोध्या कहें, फैज़ाबाद कहें, जो कि आज से 750 साल पहले भारत के संगीत को इतनी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया रे, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया रे माई, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। ये अयोध्या है, ये अयोध्या की मिठास है, ये अवध के रिश्तों की मिठास है, ये
भारत का जो देशज भाव अयोध्या में, वो खुसरो ने देखा। इतने बड़े जो जिहाल मिस्की लिखते हैं, जो नाकुंतो लिखते हैं, वो मनकुंतो लिखते हैं, वो कहने की मुँह से नैना मिलाए के भी लिखते हैं कि कहीं ना कहीं अयोध्या का वो समर्पण भाव, वो खूबसूरती रंग उन पे आता है। और दूसरा यहाँ पे मैं उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगी बेगम अख्तर जी का। आप अयोध्या की यदि बात करें तो ये एक अलग बात है कि उनको क्वीन ऑफ गज़ल्स कहा गया, लेकिन मेरी अपनी नज़र में बेगम अख्तर अवध की वो पहली एक ऐसी इकलौती शख्सियत उन्हें मैं कह सकती हूँ, जब मैं बचपन में उन्हें सुनती थी, कि जिन्होंने पूरी तरह से अवध की नुमाइंदगी की। उसमें गज़लें नहीं थी सिर्फ, उसमें पूर्वी है, उसमें होरी है, उसमें कजरी है, उसमें ठुमरी है, उसमें दादरा है। जब वो गाती हैं कि पूरब मत जई हो राजा जी, पूरब मत जई हो, या जब वो गाती हैं मोर बलमुआ परदेसिया, मोर बलमुआ परदेस, या निहुरे निहुरे अंगनवा गोरिया निहुरे। ये सब अयोध्या है। जो बेगम अख्तर जी जब लखनऊ जा कर के गज़लें गाती हैं तो वो अयोध्या छूटता नहीं, ना उनकी तालीम से, ना उनकी उस विरासत से, कि जब वो गाती हैं तो उनमें उस अवध का कण, वो उनकी शख्सियत में बार बार महकता है, बार बार उसकी खुशबू आती। और इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा कहती थी कि मैं यहाँ सीखा वहाँ, लेकिन वो कहती थी ये पूरब का रंग है, और पूरब का मतलब लखनऊ का पूरब, यानी वो अयोध्या की ओर इशारा कर रही होती हैं। मैं आपकी बात को पूरा राउंड अप ही यहाँ पे करती हूँ। आप कुछ पूछ रही हैं? जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने ये सुना और यतीन्द्र जी ने भी मेंशन किया कि मिथिला वाले जो हैं वो अक्सर एक रंज रखते हैं मन में कि हमारी बिटिया के साथ को बड़ा परेशान किया तुमने, और बहुत ही हंसी ठिठोली के मूड से, और कोई सीरियस नहीं। पर ये गायन में भी दिखता होगा, उसके थीम्स में भी दिखता होगा, उन शब्दों में भी दिखता होगा, तो क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? ऐसा है, मिथिला वासियों को तो अपने सौभाग्य पर प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसा दामाद पाया कि सदियों के लिए मिथिला धन्य हो गया, अमर हो गया मिथिला। मिथिला नंदिनी अवध, मिथिला वासियों को दरअसल अवध में आके देखना चाहिए कि कैसे जानकी मैया को सर पे हम लोग हृदय पे धारण किया। हर अवधवासी ने, मैंने आपको बोला ना कि भगवान राम कि जय जयकार भी तब होती है क्योंकि वो सिया वर रामचंद्र हैं, वो सिया के वर हैं इसलिए श्रेष्ठ है, ये अवध ने माना है। तो ये मुझे लगता है कि वो रोष का आक्रोश का भाव छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस मिथिला ने गारी की परंपरा सबसे पहले शुरू की हो वहाँ पे तो सब कुछ क्षम्य है। ये देखिए, मुझे लगता है हमेशा से कि जो गारी की परंपरा है, और यतीन्द्र बता रहे थे कि मिथिला में तो ही, अयोध्या में स्वयं सुनाते हैं। और वो क्योंकि जब इष्ट के संग इतना तादाद में हो जाए कि आप इष्ट पर इतना अधिकार भाव रखें, यहाँ तो गारी संगीत की परंपरा है। थोड़ा सा बदल दे, आप बनारस चलें तो वहाँ महादेव से कैसे, बाबा से कैसे बात करते हैं, सुबह 4:30 बजे सूतल हुआ, ए बाबा अब सूतल हूँ, अरे देखा गौरा के उठा, अरे गौरा देखा तुहार एकदम बाबा सूतल हुआ, इस तरह बात करते हैं वहाँ। मैं एक दिन एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ। एक रति शंकर त्रिपाठी हैं बनारसी, जो हैं वो जानते होंगे, थिएटर का काम हम भी करते हैं। एक बहुत भीषण एक्सीडेंट में वो मरते मरते बिल्कुल बचे, और आज से 20 साल पुरानी बात है। तो उम्मीद नहीं थी कि सब उस भीषण एक्सीडेंट में सब सर्वाइव किए। और एक दिन हम रात में शयन आरती के जस्ट पहले पहुँचे 20 साल पहले, तो अचानक कहीं से सिर्फ एक लंगोट धारण किए हुए रति शंकर जी प्रकट हो गए मंदिर में। उन्हें देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई कि तो स्वस्थ पूर्णतः दिख रहे हैं। तो मैंने कहा, अरे वाह रति जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सब इन्हीं के कुल करल हो, लिटा देना, अब मुआ दे, लेकिन इनकी इच्छा रहा, अब ठीक है, का हो खुश हो तू। अब वो बाबा से कह रहे थे खुश हो, इतने क्रोध से पूछ रहे थे। ये इष्ट के संग जब इतना अधिकार और तादाद में वो प्रेम हो जाता है, तो गारी तो अधिकार
की बात है कि अधिकार इतना हो। जो एक बहुत लोकप्रिय कई गारियाँ हैं यहाँ पर, तो सब लोक विदुषी, लेकिन यहाँ पे सुनना चाहेंगे गेय रूप में, तो मुझे एक हम लोग गाते हैं। राम जी से पूछे जनकपुर की सखियाँ, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर की सखियाँ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा, अब आगे चला, कई है लेकिन आपको सबसे रोचक बताती हूँ। राजा दशरथ कैलन ढेर होशियारी, राजा दशरथ कैलन ढेर होशियारी, अरे एक ठे राजा के, अरे एक ठे राजा के तीन तीन रानी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं अरे धनुषधारी, तोहरा से पूछूं अरे धनुषधारी, अरे एक भाई गोर का है एक भाई कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द गौरू। अच्छा ये देखिए, गारी जो है भोजन के समय भी गाई जाती है, जौनहार, तो उसमें भी बढ़ा दिया गया इसको। ई बूढ़ा बाबा के पाकल बदाढ़ी, समधी जी को कहा जा रहा है, दशरथ जी को। ई बूढ़ा बाबा के पाकल बदाढ़ी, अरे देखा मैं दूपर लागा खावे भर थारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द। क्या बात है, ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ जितना मज़ा आप लोगों को वहाँ से सुनकर आ रहा है, मैं यहाँ तक वो एनर्जी महसूस कर रही हूँ, गज़ब है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कनक जी क्वेश्चंस कर सकते हैं? मैं एक, लेकिन प्रश्न के पहले इसका जो मैं अपनी ओर से सत्र का जो समापन है, नहीं हम अपनी बात बस कह करके फिर आप लोग से, हाँ नहीं तो एक चीज़ हम अपने मन की गाल है, फिर तुम गवाओ। एक चीज़ जो हमको, हम लोग हमेशा जिस पद को यहाँ पर हमने गाया है बैठ करके, और जिस सुख का आनंद लिया है, मैं बता नहीं सकती। अभी रामनवमी बीती है और पता नहीं उस समय यतीन्द्र यहाँ पर उस कार्यक्रम में आयोजन में थे कि नहीं, बहुत पुरानी बात है। यहाँ पे कनक भवन में ठीक 12 बजे हम लोगों ने प्राकाटिक में बहुत सारे गीत और यहाँ पे प्रस्तुत किए, और कनक भवन में खूब नाच करके गाए। 25 साल पुरानी बात है। और यहाँ पे शाम के समय बैठ करके जो पद हम लोग गाते रहे, अप्पा जी से सीखा। और झूला जो यहाँ की परंपरा है अयोध्या की, कि पूरे सावन भर पूरे भगवान रामलला और जानकी मैया के साथ झूला झुलाए जाते हैं, और उस पद को आपको मैं सुना रही हूँ। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, जहाँ पड़ा है हिंडोला ठो जाम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। गोरे रंग जानकी सावरे सलोने प्रभु, गोरे रंग जानकी सावरे सलोने प्रभु, छवि ऐसी बनी मानो, छवि ऐसी बनी मानो रति काम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग
झूले बगिया में राम ललना। राम सिया झूले लखन झुलावे हो, राम सिया झूले लखन झुलावे। मुनि मन भयो है, मुनि मन भयो है, निहाल ललना। सिया संग झूले बगिया में राम ललना। सिया संग झूले बगिया में राम ललना। राम ललना मोरे राम ललना। राम ललना मोरे राम ललना। मोरे राम ललना। मोरे राम, मोरे राम ललना। बहुत सुंदर मालिनी जी, आपने अप्पा जी से बहुत सीखा हुआ है। यहाँ के दो बड़े प्रसिद्ध संत युगलानंद शरण जी और बैजनाथ जी ने रामचरितमानस की टीका लिखी और युगलानंद शरण जी ने बहुत सारे पद लिखे, और दोनों गीत आप बहुत गाती हैं, उसमें से एक कोई गा दें। युगलानंद शरण जी का अलबेला बना अनमोल ललित छवि सोहना, या श्याम सुंदर रघुनाथ बनी की। दोनों आपको आता है, दोनों आपने खूब गाया। यही सब वो तुम, उसका अगली लाइन तुम ही गाओ। श्याम सुंदर रघुनाथ बने की छवि छवि निरखत न आघाये हो माई। अरे तो सुना दो, तुम गाते, बहुत अच्छा गाते हैं ये। सुनाओ सुनाओ, सच में हमें बस इतना ही ध्यान है अभी, सच में। वो अलबेला बना। अरे तुम अलबेला बनी, देखिए एक इनकी बातें और सब, इन्हें देख करके एक चीज़ याद ये और आ गई। राम जानकी के प्रसंग के संग संग अयोध्या में जो श्रृंगार के पद हैं और यहाँ के नकटे, वो भी अद्भुत हैं। और चौथी एक सबसे बड़ी बात कि सरजू मैया का वर्णन यहाँ पे गीतों में अनिवार्यता आता ही आता है। सरजू जी का जिक्र, चाहे वो यहाँ के उलारा गाया जाए, उलारा अयोध्या की ही खासियत है, यहाँ की चीज़ है। और ये मुझे बोलते बोलते ध्यान आया कि ये तो खुद ही इसी क्षेत्र की विद्या जी यहाँ बैठी हैं। आप मूलतः अयोध्या से ही हैं ना, गांव से, यहीं से हैं, यहीं से हैं। तो आपके सामने ये तो ये सरजू मैया का कुछ भी यदि गाएं, जैसे हम लोग राम गले जय माला, या उसी तरह से हमने गाया सिया राम लखन खेलें होरी, सरजू तट राम खेलें होरी। इत से राम लखन संग आए, लाज भरी सीता गोरी, सरजू तट राम खेलें होरी। तब चैता गाएं, उलारा गाएं, भक्ति का गाएं, कुछ भी गाएं, सरजू मैया भी वहाँ पे एक बहुत प्रमुख पात्र की तरह सदा उपस्थित रहती हैं। वाह जी, प्रश्न, कोई प्रश्न बाकी हो, अगर किसी के पास शब्द बाकी हो इसके बाद। हमने जितना आनंद लिया दीदी के आवाज़ का और गायकी का, उतना ही आई थिंक एजुकेशनल रहा हमारे लिए। कई ऐसी शैलियों के बारे में आपने हमें बताया जो जल्दी ना सुनने को मिलती है, ना जिसके बारे में बात होती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं पॉजिटिव नोट पे एक और समाप्ति के समय एक चीज़ बताना चाहूँगी। अयोध्या ध्रुपदियों के लिए जानी जाती थी। पखावज और गुरु पागलदास जी की ये धरती रही है, और हम लोगों के समय ही पागलदास जी का जब अवसान हुआ है, एक बहुत सुखद था देखना कि एक इतने लंबे अंतराल के बाद इस बार उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के जब पुरस्कार वितरण समारोह में मैं थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अब की बार 2 बच्चे अयोध्या से पखावज मृदंग वादन में प्रथम आए, यहाँ के बच्चे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कालचक्र है, लेकिन 25-30 साल बाद जहाँ की जड़ है और मिट्टी है। तो ये हम लोग जब संगीत परंपरा की बात कर रहे हैं, तो मथुरा, वृंदावन और
अयोध्या, ये दोनों ध्रुपद की परंपराओं, और उसका कारण है कि ध्रुपद मंदिरों से जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ मंदिरों के में गायन परंपरा रही है तो ध्रुपद परंपरा साथ साथ चली है, और दोनों ही जगह समाप्त होती जा रही है। हवेली संगीत के रूप में थोड़ा बहुत वृंदावन में तो अभी भी मौजूद है, अयोध्या में बहुत उसका ध्रुपद परंपरा। लेकिन दो बच्चों को मैंने अब की बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुखद भविष्य का संकेत है कि वापस ध्रुपद मंदिरों में जो ध्रुपद गायन शैली थी वापस प्रचलन में आ रही है। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने इस विशेष सत्र म्यूज़िक ट्रेडिशन इन अयोध्या का आनंद लिया होगा। मैं अतिथि वक्ता पद्म श्री से अलंकृत सुश्री मालिनी अवस्थी जी और एहसास वुमेन नोएडा शिंजनी कुलकर्णी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी चर्चा ने इस सत्र को संगीतमय बना दिया। अब मैं एहसास वुमेन कोलकाता मल्लिका वर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और मालिनी अवस्थी जी का अभिनंदन करें। आयोजन समिति की ओर से मैं कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सीमेंट, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकादमी का भी आभार प्रकट करती हूँ। रामायण कला उत्सव में साहित्य अकादमी हमारे नॉलेज पार्टनर हैं। नमस्कार।